नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पे बात कर रहे थे, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों पर डिस्कस कर लिया था। यहाँ के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, फिर इस वाले वीडियो पर आइए, ठीक है। और ये श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने होते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ों को याद रखना होगा और इसको हो सके तो नोट डाउन भी करें, ताकि बाद में रिवीजन करके चीज़ों को अच्छे से याद कर लें और इस पर अपनी पकड़ बना लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, जैसे कांग्रेस के अधिवेशन के बाद जो है कुछ क्रांतिकारी आंदोलनों का गठन किया गया भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा, और उसके संबंध में हमारे एग्ज़ाम में सवाल बनते रहते हैं, ठीक है। तो मैं सभी संगठनों को एक साथ लिख लिया हूँ, उसमें जो है 1928 तक के संगठनों को लिखा गया है। तो ये एक साथ रहेगा, तो आपको चीज़ें यहाँ से याद करनी होगी। इनके संगठनकर्ता कौन थे और इनका उद्देश्य, सबका उद्देश्य तो एक ही है, भारत में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा भारत को आज़ाद कराना। ये सभी संगठनों का मेन मोटो है, ठीक। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहला संगठन है मित्र मेला। अभी जैसे यहाँ मैं एक साथ चीज़ों को बता दे रहा हूँ, आगे मैं अभी डिटेल जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर चीज़ें आपको इन सब के बारे में और विस्तृत जानकारी मिलेगी, ठीक है। चलिए, मित्र मेला, इसका गठन किया गया था 1999 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो है ये संगठन का गठन किया गया था, ठीक है ना। बाद में यही संगठन जो है, ये जो मित्र मेला नाम का संगठन है, यही संगठन जो है बाद में चेंज होकर अभिनव भारत समाज बन जाता है, ठीक है ना। बाद में ही संगठन जो है चेंज होकर क्या बन जाता है, अभिनव भारत समाज बन जाता है 1904 के करीब में। तो इसमें भी मेन नेता कौन रहेंगे, बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर इसमें भी जो है मेन नेता रहेंगे, ठीक है ना, क्लियर। इसके बाद आएगा अनुशीलन समिति, ठीक है। अनुशीलन समिति का गठन 1902 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था। वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा जो है ये संगठन बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1902 में, ठीक है ना। कब बनाया गया था, ये 1902 में बनाया गया था। इनके सहयोगी के रूप में जो है भूपेंद्र नाथ दत्त और जितेंद्र नाथ बनर्जी भी थे, है ना। जितेंद्र नाथ बनर्जी भी इनके सहयोगी के रूप में थे, जिनको जो है बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है। तो वही हैं जितेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक। तो वारिंद्र कुमार घोष और जितेंद्र नाथ बनर्जी ने मिलकर जो है ये अनुशीलन समिति का गठन किया था, ठीक। आगे है भारत माता सोसाइटी। भारत माता सोसाइटी का गठन 1904 में किया गया था अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद के द्वारा। अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद के द्वारा, अम्बा प्रसाद के द्वारा जो है इस संगठन का गठन किया गया था, ठीक। इसके बाद आएगा ढाका अनुशीलन समिति। ढाका अनुशीलन समिति जो है ये पी मित्रा तथा पुलिन दास के द्वारा, पी मित्रा तथा पुलिन दास के द्वारा इस संगठन का गठन किया गया था, ढाका अनुशीलन समिति के नाम से, ठीक है। अगला संगठन है आपका युगांतर। युगांतर जो संगठन है इसमें भी वीके घोष हैं, वारिंद्र कुमार घोष, वारिंद्र कुमार घोष, इसके भी संगठनकर्ता जो है ये कौन है, वारिंद्र कुमार घोष हैं, ठीक है भाई। अगला देखिएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है इसका गठन 1924 में किया गया था। अभी इस पर बहुत सारी घटनाएं हम आपको पढ़ाएंगे आगे। इसमें जो है कौन कौन थे भाई, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल और
ठीक है, सचिंद्र सान्याल और योगेश बनर्जी, ये कुछ इसमें मेन क्रांतिकारी थे। इन 3 लोगों का नाम आपको याद रखना है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक संगठन और बनाया गया 1928 में। इसी से मिलता जुलता एक संगठन और बनाया गया चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा 1928 में, जिसका नाम क्या था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट शब्द इसमें जोड़ दिया गया, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका गठन 1928 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा इसका गठन किया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था, ठीक है। एक बीच में संगठन में लिखा नौजवान भारत सभा, इसका गठन 1926 में किया गया था। ये भी बहुत बार पूछा गया है। नौजवान भारत सभा का गठन जो है ये भगत सिंह के द्वारा किया गया था। 1926 में, ठीक है। तो ये जो है कुछ क्रांतिकारी संगठन हैं जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत से क्रांतिकारी आंदोलन चलाए हैं। तो मैं ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है ना। इसको आप बाकायदा नोट डाउन करिए और चीज़ों को याद करते हुए चलिए कि इनका गठन कब किया गया, और इनमें जो है इनके गठनकर्ता का नाम भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जैसे भारत में बहुत सारे राज्यों में क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत हुई, तो इसमें हम सबसे पहले महाराष्ट्र को देखते हैं। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलनों के लिए जो है राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ? तो देखिए, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, अब यहाँ से चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इनको आप अच्छे से समझते चलिएगा और हो सके तो नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा, ठीक है। देखिए, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। और इन्होंने जो है, देखिए, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलनों के जनक के रूप में किसको माना जाता है? क्रांतिकारी आंदोलन के जनक के रूप में माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है भाई। बाल गंगाधर तिलक को जो है महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन का जनक माना जाता है, ठीक। इन्होंने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में ठीक है, शिवाजी उत्सव, ये जो है मनाने को कहा लोगों से। इसमें क्या होता था कि उत्सव ही एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें लोग इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर आप अपनी बातें लोगों से कहोगे तो ये लोग जो है आपकी बातों को सुनेंगे और उससे जो है उनमें राष्ट्रवाद की भावना का जन्म होगा। तो इसी उद्देश्य से जो है 2 उत्सव की शुरुआत जो है महाराष्ट्र में जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई, ठीक है ना। इसमें 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने के लिए जो है बाल गंगाधर तिलक ने लोगों से कहा। ये उत्सव मनाने का मेन उद्देश्य था कि लोग इकट्ठा हो गए किसी मंच पर और यहाँ से हम उनसे अपनी बातें कहेंगे कि हाँ भैया, भारत में अब एकजुट होकर जो है इस अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे बढ़े। इसके बाद इन्होंने जो है कई समाचार पत्र निकाले, बहुत सारे समाचार पत्र निकाले इन्होंने, जिसमें आपको देखना है 2 मेन हैं, ठीक। कौन कौन से हैं? एक है मराठा और दूसरा है केसरी। मराठा और केसरी, ठीक है ना। ये जो मराठा था ये इंग्लिश में था भाई। किस में था? इंग्लिश में था। ये समाचार पत्र किस लैंग्वेज में था? इंग्लिश में था। और जो केसरी था
ये मराठी में था। किस लैंग्वेज में था ये? मराठी में था। तो ये 2 समाचार पत्र जो है लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था। ठीक, एक मराठा, ये जो मराठा था ये इंग्लिश में था, केसरी जो था ये मराठी में था। चलिए आगे देखिएगा। इसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम है वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल ने जो है, वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को, चिरोल या कहीं कहीं सिरोल भी लिखा होता है, चिरोल ने जो है बाल गंगाधर तिलक को, बीजी तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा। भारत में अशांति का जनक कहा। भारत में अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक जी को किसने कहा है? वैलेंटाइन चिरोल ने। ठीक है भाई। क्रांतिकारी आंदोलनों के दौरान जो है बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया गया और इन्हें जो है बर्मा की मांडले जेल में, बर्मा या म्यांमार जिसका नया नाम है, बाल गंगाधर तिलक को बर्मा, वर्तमान में कौन सा देश है? म्यांमार, म्यांमार की मांडले जेल में बंद कर दिया गया। मांडले जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, मांडले जेल में बंद कर दिया गया और यहाँ पर इन्होंने जो है एक बुक लिखी। यहाँ मांडले जेल में इन्होंने जो है एक बुक लिखी। इस बुक का नाम है गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक के बारे में कई बार पूछा गया है कि गीता रहस्य पुस्तक किसकी है। तो गीता रहस्य पुस्तक जो है ये बाल गंगाधर तिलक की है और इसको इन्होंने कहाँ पर लिखा है? तो बर्मा की मांडले जेल में जो है जब इनको गिरफ्तार करके बंद कर दिया गया था तो उसी दौरान उन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी। ठीक भाई। इनका एक कथन याद रखिएगा जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। इस कथन को याद रखिएगा। इनका कथन ये है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, ये कथन किसका है? तो ये बीजी तिलक का है, बाल गंगाधर तिलक का है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि जैसे ही 1920 में जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो इसके पहले ही दिन जो है बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो 1 अगस्त 1920 को जैसे ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो असहयोग आंदोलन के पहले ही दिन जो है, आंदोलन के पहले दिन तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। तो इससे जो है क्रांतिकारियों में जो है एक बड़ा सदमा लगा, लेकिन क्रांतिकारियों ने इनके सम्मान में जो है एक तिलक फंड की स्थापना की। क्रांतिकारी आंदोलन को संचालित करने के लिए एक फंड की आवश्यकता हुई और जिसमें जो है बहुत सारा धन एकत्रित हुआ। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी बाल गंगाधर तिलक की और इनसे संबंधित सवाल आपके एग्ज़ाम में बनते रहते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलनों में आता है चापेकर बंधुओं के बारे में। इन्होंने जो है ब्लैक कमिश्नर जो है आयरस्ट और रैंड की हत्या कर दी थी, जिससे संबंधित सवाल हमारे एग्ज़ाम में बनता रहता है। देखिए हुआ क्या जो है, महाराष्ट्र में 1997 के दशक में जो है प्लेग नामक बीमारी फैली। प्लेग एक चूहों के पिस्सू के द्वारा होने वाला रोग है जो बैक्टीरिया से फैलता है। तो 1897 में जो है 1897 में महाराष्ट्र में प्लेग फैला। ठीक है,
इस प्लेग की जांच के लिए दो व्यक्ति आए जिनका नाम था रैंड और एमरस्ट। रैंड एमरहस्ट, ठीक है। ये दोनों जो है प्लेग की जांच के दौरान जो है भारतीय महिलाओं के साथ अभद्रता करते थे, जिससे रुष्ट होकर जो है चापेकर बंधुओं ने इनकी हत्या कर दी, ठीक है ना। चापेकर बंधुओं ने इनकी हत्या कर दी। इनकी हत्या कर दी। इन चापेकर बंधुओं में दो भाई थे जिनका नाम था दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, इन लोगों ने जो है रैंड और एमरस्ट की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ये जो है प्लेग अधिकारी थे, ठीक भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है एक और घटना होती है लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा जो है, जो कि महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलनों के अंतर्गत आती है, तो उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। तो उसको बोला जाता है नासिक षड्यंत्र। नासिक षड्यंत्र की घटना कब हुई थी? तो 1909 में हुई थी। 1909 में हुआ था नासिक षड्यंत्र। 1909 में नासिक षड्यंत्र हुआ था। इस नासिक षड्यंत्र में क्या हुआ था भाई? इसमें जो है एक नासिक के मजिस्ट्रेट थे, उस नासिक के मजिस्ट्रेट की हत्या जो है नासिक षड्यंत्र में जो है नासिक मजिस्ट्रेट जैक्सन, नासिक मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या जो है, जैक्सन नाम था उस मजिस्ट्रेट का, इसकी हत्या जो है लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा कर दी गई। लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा कर दी गई। जिसको हम नासिक षड्यंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। नासिक षड्यंत्र में जो है जैक्सन एक नासिक का मजिस्ट्रेट था जिसकी हत्या जो है लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा कर दी गई। बाद में जो है लक्ष्मण जी को जो है फांसी की सज़ा दी गई और इसमें जो है फांसी दी गई। और इसी केस में जो है, इसी नासिक षड्यंत्र में जो है बीडी सावरकर को जो है, विनायक दामोदर सावरकर को आजीवन कारावास हुआ। आजीवन कारावास हुआ, ठीक है। तो इसी घटना को हम किस नाम से जानते हैं? नासिक षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। 1909 में घटना हुई थी और ये महाराष्ट्र की जो है एक क्रांतिकारी घटनाओं में से एक थी, ठीक भाई। तो ये हो गई आपकी महाराष्ट्र की क्रांतिकारी घटनाएं, जिसमें 2-3 घटनाओं को आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं बंगाल की ओर और बंगाल की जो है क्रांतिकारी घटनाओं पे डिस्कस करते हैं, ठीक। चलिए आगे इसमें देखिएगा कि बंगाल के अंतर्गत जो है कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए और उसमें क्या क्या घटनाएं हुई। तो बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलनों की अगर बात की जाए, बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन, बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक भाई। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत का जो श्रेय जाता है ये युगांतर पत्र को जाता है। इसकी शुरुआत जो है बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की जो शुरुआत हुई ये युगांतर पत्र एक समाचार पत्र था, ठीक है। इस समाचार पत्र को किसके द्वारा निकाला गया था? तो वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा निकाला गया था। वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा इस समाचार पत्र को निकाला गया था, जिसके द्वारा जो है बंगाल में लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उदय हुई और लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेना शुरू किया, ठीक है। आगे हम इसमें अगर बढ़ें तो इसमें आपको 2-3 घटनाएं पढ़नी है। कौन कौन सी घटनाएं हैं ज़रा देख लीजिए, पहले मैं बता देता हूँ। इसमें जैसे एक है पहला किंग्सफोर्ड की हत्या।
किंग्सफोर्ड जो है एक जज था बिहार का, जिसकी हत्या का प्रयास किया गया जो है, किंग्सफोर्ड की हत्या, इसमें एक घटना है किंग्सफोर्ड की हत्या। दूसरा है अलीपुर षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र, और तीसरा है हावड़ा षड्यंत्र, हावड़ा षड्यंत्र। ठीक है ना। तो इन 3 घटनाओं को आपको याद रखना है। ठीक, चलिए इन पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत तो युगांतर पत्र से हो गई। इसके बाद तमाम संगठन यहाँ पर बने। ठीक है, एक बनी अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति जो है, इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका गठन जो है वारेंद्र कुमार घोष के द्वारा ही किया गया था। इसके साथ ही इनके सहयोगी कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त थे, भूपेंद्र नाथ दत्त भी थे। ठीक है, ये इसका काम क्या था? इसका काम जो है बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनों को उग्र करना। ठीक है, इसके बाद ढाका अनुशीलन समिति बनी, ढाका अनुशीलन समिति बनी, ढाका अनुशीलन समिति। ये सभी संगठन हमने आपको भी पढ़ाए कुछ देर पहले वीडियो की शुरुआत में ही, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें जो है पी मित्र और पुलिनदास, इनके द्वारा जो है ये संगठन का निर्माण किया गया। ठीक भाई, ये संगठन कब बने थे? तो ये संगठन जो है 1907 और 1904 के करीब में बने थे। ये 1907 में बनाया गया था और ये कब बना था? 1904 के करीब में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है 1908 के करीब में ये घटना होती है। 1908 के करीब में जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया जाता है, जो है प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। तो देखिएगा, उस पर बात करते हैं। किंग्सफोर्ड जो है ये बिहार का एक जज था, जिसकी हत्या का प्रयास जो है प्रफुल्ल चंद्र चाकी और जो है रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। ठीक है ना, सॉरी, खुदीराम बोस के द्वारा। देखो भाई, किंग्सफोर्ड की हत्या। किंग्सफोर्ड क्या था? तो ये बिहार का जज था, बिहार का जज, बिहार का न्यायाधीश था, जिसकी हत्या का प्रयास किसके द्वारा किया गया? हत्या का प्रयास जो है, ये मरा नहीं, प्रयास किया था मारने के लिए, लेकिन जो है एक दूसरा व्यक्ति मारा गया इसमें। हत्या का प्रयास जो है प्रफुल्ल चंद्र चाकी, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा की गई, खुदीराम बोस के द्वारा की गई। इन्होंने इसकी बग्घी पर बम फेंका, लेकिन संजोग से उस बग्घी में था नहीं। ठीक है ना, इसमें जो है एक कैनेडी थे, कैनेडी जो है इसमें उनकी हत्या हो जाती है। तो ये जो है जब ये प्रयास किया गया प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा, तो इसमें ये चाकी ने जो है आत्महत्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली, और खुदीराम बोस को 16 वर्ष की उम्र में जो है 16 वर्ष की उम्र में जो है फांसी की सज़ा दी गई। ठीक है ना, इतनी कम उम्र में इनको फांसी की सज़ा दी गई। तो ये जो है फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी भी माने जाते हैं। फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी, सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी कौन है भाई? तो ये खुदीराम बोस है, जिनको 16 वर्ष की आयु में जो है किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में जो है फांसी की सज़ा दी गई। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अलीपुर षड्यंत्र। अलीपुर षड्यंत्र जो है ये भी जो है 1908 के करीब में हुआ था। इसमें जो है जो ये क्रांतिकारी लोग थे, इन्होंने जो है कुछ
शस्त्र जमा किए थे। तो उसी शस्त्र की जब जांच होने लगी तो जांच में उनको पाया गया कि उनके पास अवैध असलहा है, जिससे लिए उनको जो है मुकदमा चलाया गया और इसमें जो है बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो यही घटना क्या कहलाती है, अलीपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई है। ठीक है, तो देखिएगा अलीपुर षड्यंत्र, इनका आपको सन याद रखना होगा। अलीपुर षड्यंत्र ये भी 1908 के करीब में है, ठीक है ना। और हावड़ा षड्यंत्र जो है ये 1909-10 के करीब में है। ठीक, देखो इसमें हुआ क्या। अलीपुर षड्यंत्र की अगर बात करें, अलीपुर षड्यंत्र, तो इसमें जो है अवैध हथियारों के कारण क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। और यही घटना इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई, अलीपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये अलीपुर कहाँ है, तो ये बंगाल, हम लोग कहाँ की घटनाएं पढ़ रहे हैं, बंगाल की। ठीक है ना, तो ये कहाँ पर है, बंगाल। आई बात समझ में। चलिए, इसमें हुआ क्या जो है, इससे अलीपुर षड्यंत्र के दौरान जो है, अलीपुर षड्यंत्र के दौरान एक व्यक्ति थे जो है जिनका नाम था अरविंद घोष। ठीक है ना, इनका क्या नाम था, अरविंद घोष। तो अरविंद घोष जो है, अरविंद घोष का नाम किससे जुड़ा हुआ है, तो अलीपुर षड्यंत्र से जुड़ा हुआ है। तो ये अरविंद घोष जो है यहाँ से बंगाल से भाग के चले गए पांडिचेरी। ये जो है बंगाल से भाग कर कहाँ चले गए, तो बंगाल से भाग कर ये चले गए कहाँ पर, बंगाल से भाग कर चले गए पांडिचेरी, इसका नाम पुदुचेरी है। तो ये पांडिचेरी चले गए और यहाँ पांडिचेरी में इन्होंने जो है अरविले आश्रम की स्थापना की। अरविले आश्रम की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई, तो ये अरविंद घोष के द्वारा की गई। तो यही घटना किसकी है, अलीपुर षड्यंत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक भाई, आगे बढ़ें। चलो, इसके बाद आता है हावड़ा षड्यंत्र। अगला आता है हावड़ा षड्यंत्र। हावड़ा षड्यंत्र, हावड़ा षड्यंत्र की घटना जो है 1910 के करीब में हुई थी। और इसमें जो है देखिएगा हावड़ा षड्यंत्र, हावड़ा षड्यंत्र, ठीक है। हावड़ा षड्यंत्र की बात करते हैं। देखो 1910 में जो है यहाँ का एक सुपरिटेंडेंट था हावड़ा का, हावड़ा के सुपरिटेंडेंट शमसुल आलम। शमसुल आलम जो है, इसकी हत्या जो है किसके द्वारा की गई, जतीन्द्रनाथ बनर्जी के द्वारा। जतीन्द्रनाथ बनर्जी के द्वारा जो है हत्या की गई। ठीक है ना, इन्हीं को जो है हम बाघा जतिन के नाम से भी जानते हैं। बाघा जतिन के नाम से भी इनको हम जानते हैं। ठीक है, तो शमसुल आलम की हत्या के कारण जो है जतीन्द्रनाथ पर मुकदमा चलाया गया और यही घटना किस लिए प्रसिद्ध हुई, हावड़ा षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है ना, क्लियर है भाई। तो ये आपकी हो गई बंगाल में क्रांतिकारी घटनाएं। बंगाल की क्रांतिकारी घटनाओं में आप 3 याद रखिएगा, एक किंग्सफोर्ड की हत्या, ठीक है ना, अलीपुर षड्यंत्र और हावड़ा षड्यंत्र। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने महाराष्ट्र की घटनाओं को बात किया था। तो महाराष्ट्र की घटनाओं में बहुत सारी घटनाएं थी, उनको भी मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं आपको, देखिएगा। तो जैसे महाराष्ट्र की घटनाओं की अगर बात की जाए तो उसमें जो है आपको 2-3 घटनाओं को याद रखना है। महाराष्ट्र की
घटनाएं। ठीक है, इसमें महाराष्ट्र की घटनाओं में जो है जैसे 1897 में जो है चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग अधिकारियों की हत्या, ठीक है ना, ये था। इसके अलावा जो है मैंने आपको जो है उनसे संबंधित बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कुछ चीज़ों पे डिस्कस किया था। जैसे 1893 में जो है गणपति उत्सव, 1893 में गणपति उत्सव, ठीक है, और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी, तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो आप इस वीडियो को कई बार देखिएगा ताकि आपको घटनाओं का क्रम और सन याद हो जाए। ठीक है, अब आगे की घटनाओं के लिए हम मिलते हैं कल के वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सभी को।